नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। थाना पर्री पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का गंभीर आरोप, युवक ने की जांच की मांग। जी हां, जनपद मिर्जापुर के थाना पर्री क्षेत्र की पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का गंभीर आरोप लगा है। ग्राम तोसवा निवासी सत्यम उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को प्रार्थना पत्र सौंपा। आरोप है कि उसका भाई सुंदरम उपाध्याय 14 अक्टूबर को सैलून पर बाल कटवा रहा था, तभी थाना पर्री पुलिस ने बिना कारण बताए उसे पकड़कर थाना ले गई। 2 दिन बाद पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसके पैर में गोली मार दी। सुंदरम पर 2 झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पीड़ित ने कहा कि यह मुठभेड़ पुलिस की ख्याति और प्रमोशन की साजिश है। सत्यम ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, डीजीपी और मानवाधिकार आयोग को भी भेजी गई। परिवार ने चिताया कि न्याय न मिलने पर वे मानवाधिकार आयोग और न्यायालय की शरण लेंगे। आइए पूरी खबर देखते हैं जनपद मिर्जापुर से सारिका दुबे के साथ। मैं जनपद मिर्जापुर में, जैसा कि आप एक मामला बहुत ही चर्चित जो कि आप देख रहे हैं कि सुंदरम उपाध्याय का जो असलाहा तस्करी में एनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर के काफ़ी बवाल हो रहा है। सपा नेता से लेकर के बाकी हर जगह, हर गांव में जहां देखिए वहां ये सुंदरम उपाध्याय का फर्जी एनकाउंटर जो है ये चर्चे में आ रहा है। इसी विषय में बात करते हैं कि क्या ये फर्जी एनकाउंटर क्यों, इनके परिवार वाले क्या कहते हैं और ये लोग क्या है कि एसपी ऑफिस पे आज आए हुए हैं और यहाँ इनका कहना है कि जो थाना पड़ रही है ये भी इनके साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। तो आइए हम चलते हैं कि क्या नाम है आपका? योगी राकेश उपाध्याय। क्या कहना है आपका? आज पुलिस अधीक्षक के पास आए हुए हैं एप्लीकेशन लेकर के। एप्लीकेशन लेकर आए कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ कर किया है। 14 तारीख को पुलिस और एसओजी की ने उनको उठाया है नाई के दुकान से, और फिर 16 तारीख को लगभग 7 से 7:30 बजे तक हमको खबर मिली कि आपके बेटे को पैर में गोली मार दिया गया है। तो हमको बहुत हताशा हुआ। इसके पहले भी हमने थाने पर गया और पूरे स्टाफ से हमने मिला, बताया भी, अपना प्रभाव भी बताया कि देखिए मैं सामाजिक सेवा करता हूं, मैं बहुत तरीके से सेवा करता हूं, लेकिन किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया। सब ने धक्का मुक्की मार करके, कुशवाहा जैसे सिपाही दारू पी करके और एक और सिपाही सब दारू पी करके रात में टार्चर भी किए थे और मनमानी तरीके से हमको जो है हमारे पूरे परिवार को टार्चर करने का कोशिश भी कर रहे हैं। 14 तारीख को उठाया गया तो क्या आपको मालूम नहीं था? नहीं मालूम हुआ हमको। किसी जो है वो नाई की दुकान से नाई आया, घर पर आया, धड़धड़ान आया घर पर, कहा बड़ा अनर्थ हो गया। हम कहा क्या अनर्थ हो गया? तो कहा वो सत्यम उपाध्याय को वो क्राइम ब्रांच अपने आप को बोल रहे थे। लगभग 4 लोग थे, बुलेट से थे और एक CPR गाड़ी थी, और उस पर जबरी बैठाए और लेकर चले गए। कहाँ लेकर गए? गोल गोल घुमाए। लगभग 16 तारीख तक हमने पूरा 1-1 मिनट का खबर रखा कि कहाँ कहाँ है, कोई खबर नहीं, कोई लोकेशन नहीं, और हर तरीके से मतलब जाने पर हमको मतलब इतना डर पैदा कर दिए थे कि फिर हमने थाने पर नहीं गए? गए हमने रणबीर कुशवाहा से पूछा तो रणबीर कुशवाहा कहा कि ज़्यादा मत बोलो, आप बहुत ज़्यादा गाली देते हो, ऐसे करते हो। उजट पर हम सर जी बहुत दुख है, बहुत समस्या है, और हमको बहुत। क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहता है, न्याय पाना चाहते हैं सर जी। क्या सुंदरम जो है तस्करी में गिरोह में नहीं है? नहीं, तब बिल्कुल नहीं है, और 7-8 महीने से तो बिल्कुल कोई काम नहीं करता था। अगर कर भी रहा था तो उसमें पुलिस का पूरा सहयोग था। और जैसे कि काहे से पुलिस वाले ने जब हमारे घर आते थे तो हम पुलिस वाले से पूछते थे कि आप हमारे घर क्यों आते हो, क्या मतलब है? तो कहते थे कि सुंदरम से हमारा दोस्ती है। तो हमका ऐसा कौन दोस्ती है कि हम बोले भाई हमसे दोस्ती आपका नहीं है और पूरे परिवार से दोस्ती नहीं है, लेकिन सुंदरम उपाध्याय से आपको कैसे दोस्ती हो रहा है? तो मतलब तमाम तरीके का अच्छे हैं, तमाम तरीके का उनको मतलब हमको लॉलीपॉप दिखाते थे पुलिस वाले। और उसके बाद फिर जब जाते थे ना, कभी कभी जो है इतना दुखद मतलब हमारे साथ एक घटना कर गए कि हम इस घटना से बहुत मर्माहत हैं, बहुत ग्लानि से भरे हैं। हम चाहते हैं 15 तारीख को भी हम दिखा दें कि जब 14 तारीख को सुंदरम उपाध्याय को पुलिस द्वारा उठाया गया, तो ये जो है 15 तारीख को एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि पुलिस अधीक्षक को कि हमारे भाई को, ये सत्यम उपाध्याय द्वारा दिया गया है कि हमारे भाई को जो है पुलिस उठा ली है और पर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। और लेकिन 15 तारीख को पुलिस अधीक्षक को पत्रक देने के बाद, प्रार्थना पत्र देने के बावजूद 16 तारीख को इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? लाल देव मेरा नाम है, छतहा के निवासी हैं। मैं गया था पणजी, तो नाऊ के दुकान के सामने वो पंचूर की दुकान है, तो वहाँ मैं गया था
नमकीन उमकीन लेने, चाय की दुकान भी है, तो हम सोचा कुछ नमकीन उमकीन खा के कुछ सामान है, क्योंकि छठा से गया था, चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तो ये देखे कि एक ठो कार आई, एक लड़का नाव के दुकान में, उसकी आधी दाढ़ी बनी थी, उसको घेरा करके गाड़ी में बैठा लिया। तो हम कहा इसको, तब हम भी गए उधर, ये देखा वो हाथ घिरा रहा था, लेकिन घेरा के उठा के लेके चले गए। फिर एक आदमी बुलेट से आया, फिर उसका मोबाइल छूटा था, वो ले चला गया। तो मालूम हुआ जब वहाँ पूछने जाने से तो पता लगा कि ये सुंदरम उपाध्याय तो का लड़का है, अब इसको ये लोग जबरदस्ती उठा ले जा रहे हैं। 16 का एनकाउंटर हुआ, क्या वो फर्जी है, गलत है? अब 16 जब 14 को उठाए वो लोग, 16 को कहाँ से इनकाउंटर किए समझ में नहीं आती है जी। अब फर्जी नहीं है तो क्या हो सकता है सर? फर्जी तो होगा, जबकि ऐसा लड़का 22-23 साल के लड़का का वो छोकरा था। जी। और हम लोग जाते आते हैं वहाँ, ये देखते हैं, जी। जबकि उसका मालूम किया कि उसका बाप जो है कैंसर से पीड़ित है, वो इलाहाबाद में एडमिट है, उसको 13 तारीख को ब्लड दिया था। जी। अब ब्लड दे के अपना आया था, अब यहाँ आया, अपने दोस्त और एक आध दो लोग थे वहाँ पूछे, वहाँ वाले बताया कि भैया हम, बल्कि एक भाई और थे जो उनके मतलब कि दाढ़ी उड़ी बनवाने के लिए थे होंगे वहाँ। तो यही सब बात हुई, तो हमने कहा कि एक है अन्यायपूर्ण है। हमारे कहते कि उसको आप अरेस्ट किए, केस दर्ज कर देते, उसको जितनी दफा लगाना था वो लगा देते, लेकिन गोली मार दो, ये हमारे समझ नहीं आता कि ये कहाँ का न्याय है। जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, गांव के भी लोग, घर के लोग इतने पीड़ित हैं कि गिरफ्तारी तो तक ठीक थी, कार्यवाही ठीक थी, मगर ये फर्जी एनकाउंटर है, इससे लोग पीड़ित हैं। और हम आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे कि इस एनकाउंटर पर? इनकाउंटर पे क्या, वहाँ पर 14 तारीख था, हम आ रहे थे चुनार से, हम भी सोचे कि दाढ़ी बार बनवा लेते हैं, तो वहाँ उसके पहले भीड़ लग चुकी थी। ये लोग आए, एक कार गाड़ी आई, उसमें 3-4 लोग निकले, हमसे अच्छे थे, हमसे तंदुरुस्त थे। ये लोग एक लड़के को उठाए, इसका नाम सुंदरम उपाध्याय है, इसको उठा करके अपने गाड़ी में बैठा के लेके गए। जब हम जगह पे पहुँचे नाई की दुकान पर, भाई सामने रॉन्ग साइड से आ रहे थे, उस तरफ गए तो मालूम चला कि हमारे गांव का ही लड़का है, इसको लेकर के गए। अभी एप्लीकेशन पड़ा हुआ है पुलिस अधीक्षक को, थाना पड़ेरी के कई पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ दे रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते यही है कि भाई न्याय मिले, इसलिए कि आप लोग अगर 14 तारीख को उठाए हैं तो 16 को मुठभेड़ हो या इनकाउंटर कहाँ से दिखा रहे हैं? ये तो सरासर गलत है। अब इसके लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ न्याय हो। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है ये फर्जी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी के खिलाफ क्या है एप्लीकेशन दे रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज करा रहे हैं। अब देखना यह है कि यह मामला जो है कहां तक पहुंचता है और क्या सुंदरम उपाध्याय के फर्जी एनकाउंटर पे कोई एक्शन होता है, किसी पे कार्यवाही होती है। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।